हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मनमोहक कहानी सुनने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सत्य घटना। ये सत्य घटना कई साल पुरानी है। मुंबई में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो कि काफ़ी गरीब थे। दूसरे के घर में काम करके कैसे कैसे तो अपना दिन चला रहे थे। बहुत ज़्यादा गरीब भी थे। साथ साथ में एक और बड़ा दुख उनके साथ चल रहा था। वो ये था कि 12 साल शादी के हो जाने के बाद भी उनके ना तो कोई पुत्र संतान, ना तो कोई कन्या संतान था। दोनों पति पत्नी को ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग कभी बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे तो लोग तो हमें देखने के लिए भी नहीं आएगा, कोई हमारा मुखाग्नि तक नहीं करेंगे, हमारा तो इस जगत में कोई भी नहीं है। जितने दिन जी रहे हैं परिश्रम करके जी रहे और बाद में एक दिन चले जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए एक बूंद आंसू भी बहा पाए। बड़ा ही अंदर दुख होता था। बाकी सभी लोगों के पास जब उनके बेटा बेटी उनके ख्याल रखते थे, उनके लिए फ़ोन करते थे, तो ये वो बात को बहुत मिस करते थे। लेकिन क्या करें, भगवान कुछ चीज़ें किसी किसी के लिए पहले से ही ठीक करके रखते हैं। तो उन्होंने अपनी किस्मत मान के इस चीज़ को मान लिया था। गरीब होने के बावजूद छोटा सा घर में उन्होंने कान्हा जी का एक फ़ोटो रखा हुआ था और बहुत ही उनका प्रेम से पूजा करते थे। घर में खाना हो या ना हो, भगवान जी के सामने दिया जलाना कभी नहीं भूलते थे। छोटी सी एक दिया रोज़ शाम को ज़रूर जलाते थे और कान्हा जी से हाथ जोड़ करके मन ही मन अपनी मन की सारी दुख की बातें उनसे कहते रहते थे। ऐसे करते करते ही दिन निकलता था और क्या कर सकते थे। फिर एक दिन वो बारिश की समय थी, खूब ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई या अगस्त के शुरू का समय होगा। पत्नी ने सपने में देखा कि उनके घर में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गुलुमुलु लड्डू गोपाल आए हैं और वो उनकी बड़े प्यार से पूजा कर रही है। अपने हाथों से बना के उनको पोशाक अलंकार पहनाया है, भोग लगाया है, दिया लगाया है, बत्ती जलाया है और भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके ढाक ढोल बजा के बड़े प्यार से उनका जन्माष्टमी का पूजा चल रही है। ये सपना सपने में ही जैसे आंख भर के देख रही थी और सुबह होते ही ये सपना टूट गया। बड़े ही दुखी थे, दोनों आंख में आंसू था। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुला के बोले, पता है आज मैंने सपने में क्या देखा? हस्बैंड ने भी पूछा, क्या देखा तुमने? उन्होंने कहा, मैंने देखा हमारा छोटा सा लड्डू गोपाल आए हैं घर पे और हम उनका दोनों हाथ जोड़ के बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं और भोग लगाया है, दिया धूप लगाया है और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। पर सपना तो सपना ही होता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा तो दिन वैसे ही है जैसा कल था। बट ये सुन के हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा सपना सिर्फ सपना नहीं है, हम एक छोटा सा लड्डू गोपाल ज़रूर लाएंगे। अगर उन्होंने सपने में आए हैं तो वास्तव में भी हमारे घर पे आएंगे और हम उनका जितना हो सके अपने हिसाब से उतना ही पूजा करेंगे। ये सुन के उनकी पत्नी बड़ी खुश हो गई और कहने लगी, तो जाओ एक छोटा सा बाबू हमें ला दो, वैसे भी हमारा कोई पुत्र नहीं है, हम उन्हीं को पुत्र मानेंगे। और उनके हस्बैंड बाजार जाके एक छोटा सा लड्डू गोपाल का विग्रह लेके आते हैं। गोलू मोलू सा छोटा सा ये लड्डू गोपाल देखने में बहुत प्यारा था। इतना प्यारा सा लड्डू गोपाल जैसे ही हाथ में मिला, उनकी पत्नी खुशी से झूमने लगी। उनको मंदिर में आराम से उनको विराजमान कर दिया। बोला, बेटा तू आ तो गया है, पर हमारा जितना हो सके हम वैसे ही सेवा करेंगे। किसी दिन बतासे के भोग लगाते थे तो किसी दिन नकुंदाना रामदाना का भोग लगाते थे, किसी दिन केला लाते थे तो केला का भोग लगा देते थे। जिस दिन जो मिला वही भोग लगाया। किसी दिन तो घर में बनी दाल भात का भी भोग लगा देते थे। इस तरह से उनकी दिन चलने लगी। लड्डू गोपाल के लिए सुना था उन्होंने बहुत अच्छे पोशाक पहन के, अलंकार पहन के तैयार होते हैं, पर उनके पास तो इतनी पैसे था ही नहीं, तो कहाँ से क्या करते थे। इसीलिए वो दर्जी के पास जाके जो बचे हुए नए कपड़े के टुकड़े होते हैं वो लेके आते थे। घर में बैठ के उसी का सिलाई करते थे
और बढ़िया सा ड्रेस बनाकर उनको पहनाते थे। उनके हाथों के ड्रेस पहन के लड्डू गोपाल की खूबसूरती जैसे दुगना हो जाता था। खुशी के मारे वो लड्डू गोपाल को हाथ में लेके बाहर आके अपने सभी पड़ोसियों को और लोगों को दिखाने लगते थे, देख मेरे लल्ला कितना प्यारा लग रहा है। सभी लोग देखते थे, सच में लल्ला बहुत प्यारा लग रहा था। इतना दिन तक गरीब होने के वजह से उनके अड़ोस पड़ोस के लोग और उनके जो आत्मीय स्वजन थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो लोग ज़्यादा उनसे रिश्ता नहीं रखते थे। इतने गरीब लोगों से रिश्ता रख के खामोखा पैसा मांग लिया तो इसीलिए सभी लोग एक दूरी मेंटेन करते थे। लेकिन गोपाल का ड्रेस देखने के लिए पड़ोसी अड़ोसी लोग, छोटे छोटे बच्चे ज़रूर आ जाते थे। उनको इसी बात का खुशी था कि उनके हाथों से बना हुआ ड्रेस पहन के गोपाल जी इतनी प्यारे लग रहे हैं और लोग उसको देखते हैं। एक दिन उनके एक पड़ोसी कहते हैं, भाई तू दूसरे के घर में काम करते करते कितना दिन अपना ऐसे चलाएगी, तू इतना अच्छा ड्रेस बनाती है, क्यों तू अच्छा अच्छा ड्रेस बना के हमारे गोपाल जी के लिए भी बना नहीं देती है, हम तेरे से ही ले लिया करेंगे। यह सुन के उनके भी मन में बहुत अच्छा लगा और बोला चलो कोई बात नहीं, हम ड्रेस बनाएंगे, लल्ला पहनेगा, बढ़िया लगेगा। उन्होंने अपनी मुंबई के एक होलसेल मार्केट से कुछ कपड़े लेके आए और उससे गोपाल जी के लिए घर में ही बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाए। उनकी ड्रेस थोड़े दिन में काफ़ी फेमस हो गए और आसपास के लोग उन्हीं से ड्रेस लेने लगे। मार्केट के ड्रेस पसंद नहीं आया और उनके बना हुआ ड्रेस गोपाल जी को बड़ा अच्छा लगा और इस तरह से उन्होंने काफ़ी पैसा रोजगार भी किए। एक दिन वही पड़ोसी वापस आती है और कहते हैं, भाई तुम क्यों नहीं एक दुकान बनाते हो, तुम अपनी दुकान बनाओगे तो तुम्हारा कपड़े का बिजनेस भी अच्छे से चलेगा और साथ साथ में तुम्हारा अच्छा भी हो जाएगा। दूसरे के घर में काम करके उम्र हो रहा है, कितना दिन तक चला पाओगे। उस पति पत्नी को भी लग रहा था कि सही बोल रही है, ज़िंदगी भर ऐसे थोड़ा ही चल पाएगा। ड्रेस बना के कुछ पैसे तो उन्होंने जुगाड़ कर ही लिया था और कुछ पहले से जमा करके रखे थे। दोनों ने सोचा इन्होंने बिल्कुल सही उपदेश दिया है, चलो हम लोग भी इनके लिए एक अच्छा सा दुकान डालने की सोचते हैं। और उन्होंने एक छोटा सा कपड़े का दुकान डाला जिसमें गोपाल जी का भी पोशाक बनाते थे और दूसरे भी कपड़े उन्होंने रख के रखा। वो पति पत्नी बिल्कुल लोभी नहीं थे और वो कभी भी एक्स्ट्रा लाभ करने की कोशिश नहीं करते थे। जितना उनका बनता था उतना ही वो पैसा रोजगार करते थे। उनका इसी व्यवहार से खुश होके उनकी से सभी लोग पोशाक और कपड़े लेने लगे और उनके बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलने लगा। इस तरह से 2-3 साल और बीत गए और उनका अभी दुकान काफ़ी अच्छे से चलने लगे है। गोपाल जी आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदली गई है। आजकल पड़ोसी लोग उनको देख कर पीछे नहीं भाग जाते और ना ही रिश्तेदार लोग फ़ोन करने में झिझकते हैं। अभी तो रिश्तेदार के भी फ़ोन आते हैं और पड़ोसी भी खड़े होकर पूछते हैं, भाई कैसे हो। उनको समझ में आता है पैसा ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात है। जब पैसा नहीं था तो सब लोगों ने मुंह फेर लिया था। एक भगवान ही तो थे जिन्होंने अपने आँख उठा के हमारी तरफ देखे थे, हमारा हाथ थामे थे। आज हमारे पास सब कुछ है तभी लोग हमारे साथ बात करते हैं। कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का नियम है। पर गोपाल जी उस समय हमारे साथ दिए थे जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था, पैसे भी नहीं थे और कोई भी नहीं था। यह सोच के वो पति पत्नी अपने गोपाल को अपने पुत्रों मान के बहुत ही सेवा करने लगे। जैसे जैसे उनकी उन्नति होती रही, गोपाल जी की सेवा भी वैसे वैसे वो अच्छे से प्यार से करने लगे। एक बढ़िया सा सिंहासन लिया है, झूला लिया है। गोपाल जी के कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी है। अभी जितना अपना साध्य है उतना वो गोपाल जी की सेवा जरूर करते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी दुकान में एक लड़का आता है। वो लड़का उनसे कहते हैं, आंटी मुझे एक जॉब चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके दुकान में बैठे रहूँगा, आपके दुकान का सारे बिक्री और क्या लाभ हुआ, कौन आया कौन गया, सब काम कर दूँगा। मुझे बस थोड़ा सा नौकरी दे दो। मेरे कोई नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पैसे है। मुझे ये जॉब ज़रूर चाहिए आंटी, मुझे ये जॉब दे दो। यह सुन के पति पत्नी को लगता है कितना प्यारा लड़का है और देखने में भी वो लड़का बड़ा सुंदर था, पर इनके पास कोई नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा कोई नहीं है क्या, क्या मतलब है।
लड़का कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा मैं जब छोटा सा था तभी हमें छोड़ के वो कान्हा जी के पास चले गए थे और मैं अपनी मामा मम्मी के पास बड़ा हुआ हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन मैं कोई जॉब नहीं मिला, इसीलिए मम्मी ने और मामा ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के कारण मैं यहाँ वहाँ रहता हूँ और जॉब ढूंढता हूँ। कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप प्लीज़ मुझे दुकान में रख लो तो फिर मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी मन ही मन सोचते हैं कि उनको तो दुकान में रखने के लिए एक लड़का चाहिए भी था, क्योंकि अभी उनकी बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रही है और ये लड़का बिल्कुल जैसे वैसे ही लग रहा है जैसे उनके खुद का लड़का होता था तो आज तक शायद इतना ही बड़ा होता था। ये सोच के पति पत्नी की आंख भर आई और बोला, बेटा कोई बात नहीं, तुम मुझे माँ कहना और हमारे दुकान में तुम रहना और यहीं पे हमारे साथ भी रहना। हमारे साथ रह के हमारे बच्चे की तरह तुम दुकान संभालना। अचानक से ऐसे रिश्ता बनना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन जैसा ऐसा लग रहा था वो लड़के को खोया हुआ माँ बाप मिल गया और पति पत्नी को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया। पत्नी को ऐसे लगने लगा जैसे कि गोपाल जी खुद आकर उनके घर में उनके बेटे के रूप में वापस आए हैं। उन्होंने बड़ा खुश होकर उन लड़के को घर पे, अपने घर पे और अपनी दुकान पे स्थान दिया। दुकान पे लड़का बड़ा अच्छा से दुकान चलाता है और घर पे भी अपनी मम्मी पापा से जैसा उनका ख्याल रखते हैं। बड़े प्यार से वो अपनी मम्मी पापा ख्याल रखना, उनका सभी काम कर देना, पुत्र संतान होने का सभी दायित्व निभाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गोपाल जी ने पुत्र बन के उनके घर में जन्म लिया है। भले ही उन्होंने पुत्र का जन्म नहीं दिया हो, पर ये पुत्र जन्म देने वाले पुत्र से किसी बात पे कम नहीं थे। आज इतने साल हो गए हैं, बड़े सुख से वो तीनों साथ में रहते हैं और साथ में रहते हैं उनकी भगवान श्री श्री कान्हा जी, मेरे गोपाल जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो गोपाल की जय। तो इस तरह से ऐसे लीला करते हैं हमारे प्यारे गोपाल जी। निसंतान को संतान देते हैं, निर्रोजगार को रोजगार देते हैं, जरूरतमंद का साथ देते हैं, दुर्बल की हाथ थामते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये कहानी आप सभी लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे बहुत ही मधुर मधुर कहानियाँ हमारे चैनल में आती रहेंगी। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।